देखिए अभी हम सबसे बड़ी और छोटी सिंगल कोशिका देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारा पूरा शरीर जो है ना कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। देखिए हमारा पूरा शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। फिर इनसे ऊतक बनता है, फिर इनसे अंग बनता है, कोई भी अंग बन गया। फिर इसके बाद अंग तंत्र बनता है, जैसे श्वसन तंत्र बन गया, यहाँ नाक से लेकर यहाँ फेफड़े तक आएगा। फिर उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मतलब इंसान बन जाता है, ठीक है ना। अब देखो तो सबसे छोटी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी होती हैं जो दिखती नहीं है। हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि सीमेन में कितने करोड़ स्पर्म होते हैं, पर वो कभी दिखते हैं नहीं, दिखते हैं ना। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, ईंट की तरह। जैसे घर ईंट से बनता है ना, वैसे ही। और जो ईंट में बाजू बाजू सीमेंट रहता है वो ऊतक द्रव्य है, उसको ऊतक द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना, साइंस में। अब देखिए सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। लंबी की बात कर रहे हैं, ऐसी लंबी। अब सबसे बड़ी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन सेल, ठीक है ना। अब मनुष्य लंबी पूछी है, लंबी। अब बड़ी की बात कर रहे हैं। लंबाई मतलब लंबाई होता है सीधे लंबाई, और बड़ी मतलब आकार में बड़ा होता है, जैसे भी बड़ा हो जाए वो, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु, मतलब ओवम होती है, ओवम, ठीक है, ओवम होती है, जो कि फीमेल में होता है। अब सबसे छोटी संरचना किसकी होती है, देखो। और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, स्पर्म होती है, सबसे छोटी स्पर्म, और सबसे बड़ा अंडाणु होता है। अंडाणु भी रेत के दाने की तरह छोटा सा रहता है, इसको नाखों से नहीं देख सकते, मतलब अलग कर लेंगे तभी तो देख पाएंगे। रेत के दाने के जैसे होते हैं, बाकी और किसी कोशिका को नहीं देख सकते हैं अंडे के अलावा। फिर उसके बाद क्या आता है, सबसे छोटी संरचना किसकी होती है, विषाणु की होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है, जो जीवित कोशिका है, जो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर रहती है। अब एनसीईआरटी के वर्गीकरण के अनुसार पहले वायरस आएगा, फिर पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, फिर आरबीसी, फिर सामान्य यूकेरियोट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, ये है माइकोप्लाज्मा है, ठीक है ना। 0.3 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है, ठीक है ना। हम कोशिका का अवलोकन करेंगे। ये जो कोशिका बनी है, प्रारूपिक कोशिका बनी है, यहाँ देखिए इस साइड किनारे में ये प्रारूपिक जीवाणु की साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर। फिर पीपीएलओ है, जिसका साइज कितना होता है, पीपीएलओ का साइज कितना होता है, 0.1, ठीक है ना, माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट आइसोलेटरी सिंगल सेल मतलब सबसे पृथक कोशिका कौन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। और साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना होता है, बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। और ह्यूमन आरबीसी का साइज, ये देखो पूछ सकता है, ह्यूमन आरबीसी का साइज जो है ना वो व्यास में कितना होता है, 7.0 माइक्रोमीटर, व्यास में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वायरस है, ठीक है ना। फिर इसके बाद पीपीएलओ पता है, जिसके कारण बच्चों को निमोनिया हो जाती है। अभी फोटो दिखाती हूँ, ठीक है ना, आगे चल के। और ये देखो लास्ट में आता है आरबीसी। अब देखिए ये फोटो दिखाती हूँ, ये देख लार्जेस्ट कोशिका की बात करें, लार्जेस्ट लंबाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें पता है तंत्रिका तंत्र होती है, जैसे कि ये है, देखिए जयांग स्क्विड, समझ लो ये दुनिया का सबसे बड़ा, इसमें तंत्रिका तंत्र होता है, नर्व सेल होता है। लेकिन ये तो शायद एआई से बनाया गया है, क्योंकि ये जो जयांग स्क्विड होता है ना, इसकी स्किन ये वाली बाजू वाली ये जो पिक है ना, इसकी कलर के जैसी होती है बिल्कुल। और जैसे ही पानी की सतह में समुद्र के ऊपर आता है ना, इसकी स्किन छिलने लगती है, हिलने लगती है, उधरने लगती है, ठीक है ना। ऐसे नहीं रह पाता है, पानी के ऊपर जिंदा रह ही नहीं सकता, क्योंकि यह बहुत समुद्र के नीचे, जहाँ धूप सूर्य की किरण बिल्कुल नहीं जाती, वहाँ रहता है ये। अब जो सबसे जिसमें
तंत्रिका तंत्र इंसानों की तरह पाया जाता है। और देखिए इसके 8 भुजाएं होती हैं, 10 भुजाएं होती हैं। 8 भुजाएं तो ठीक नॉर्मल रहती हैं, जैसे कि बाजू वाली पिक देखिए, इसमें जो 8 भुजाएं हैं ना वो तो बराबर रहती हैं, लेकिन ये 2 भुजाएं जो है ना जी, ये तो लंबी होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, टेंटाकल्स बोलते हैं। और देखिए ये ऑक्टोपस से अलग होता है, ऑक्टोपस की तरह ऑक्टोपस में भी 10 भुजाएं होती हैं, लेकिन देखिए इसका सिर यहाँ पे गोल रहता है। और बात करें जायंट स्क्विड की, तो ये देखिए इसका सिर थोड़ी चपटा होता है, चपटा लंबाई में थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है ना। और ये जो ऊपर वाला ये ऑक्टोपस है ना, ये किसी भी कोने से निकल जाता है, जैसे कि हमारे शरीर में WBC कहीं से भी निकल जाता है ना, अमीबी आकार का रहता है, कहीं से भी निकल के कहीं से भी बैक्टीरिया वायरस पड़ के खा जाता है, वैसे ही ये जायंट स्क्विड होता है, ठीक है ना। सॉरी, वैसे ही ऑक्टोपस होता है, लेकिन ये जायंट स्क्विड नहीं। देखो ये थोड़ी बहुत भारी होता है, ये 40 से 45 फीट हो सकता है, ठीक है ना। और ये देखिए सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका सिंगल कोशिका, ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये सिंगल सेल होता है, ठीक है ना, एक कोशिका होती है, जबकि हमारा पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये शुतुरमुर्ग में भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन इसका अंडा सिंगल है। और इंसान का अंडा, फीमेल का अंडा बिल्कुल रेत के दाने के समान होता है। ये देखिए नर्व कोशिकाएं हैं, तंत्रिका तंत्र है। ये है देखिए मानव न्यूरॉन्स, जिसमें मानव में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, न्यूरॉन्स की होती है। और देखिए ये अंडा, ये है ओवम जो फीमेल में होता है, जो सबसे लार्जेस्ट सेल है। और ये है सबसे छोटी स्पर्म, ठीक है ना, देखिए इतना बड़ा है ये, और 1 करोड़ स्पर्म यहाँ आते हैं, जो कि छोटे छोटे बारीक रहते हैं। अब बात करें ये देखिए PPLO की, PPLO जो माइकोप्लाज्मा है ना, उसमें क्या होता है देखिए, जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, देखिए ये है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और जिसका साइज कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, ये देखिए ये जो लंग्स है ना, ये अंदर होता है, लंग्स के अंदर ये ब्रोंकाई ये बटा हुआ है ना, यहाँ पे अंदर देखिए एल्वुलाई होते हैं, इसको जूम करके देखें तो ऐसे बारीक बारीक एल्वुलाई होते हैं, ठीक है ना, जहाँ से ऑक्सीजन यहाँ भरता है और यहाँ से फिर सूख लिया जाता है रक्त कोशिकाओं द्वारा, वाहिनियों द्वारा, कोशिकाओं बोलते हैं, रक्त वाहिनियों द्वारा सूख लिया जाता है। लेकिन जो निमोनिया हो जाता है ना, जैसे बच्चों के लिए तो नहीं होता है, बूढ़ों को भी होता है, बहुत सब होता है। एक तो सर्दी जुकाम होता है, और निमोनिया में जो PPLO नामक जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, वो इंटर कर जाता है। और देखो ये नीचे साइड देखो, इसके ये नीचे ये पस जैसा जमा जाता है यहाँ पे एल्वुलाई में, जिस कारण बहुत तकलीफ जाती है सांस लेने में, सभी चीज़ में। अब बात करें हम सर्दी जुकाम की, तो उस देखो जब निमोनिया होती है ना, तो ये लंग्स में पस जम जाती है, लेकिन जब नॉर्मल जी सर्दी जुकाम होती है ना, तो वो ना राइनो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, राइनो वायरस के कारण होता है, जो सिर्फ यहाँ नाक में बलगम जमा लेता है। क्यों जमाता है, ताकि जो अंदर ना जा सकें, जो वायरस है ना, राइनो वायरस, वो अंदर ना जा सके, इसलिए यहाँ से ये ग्रंथियाँ श्लेष्म पदार्थ स्रावित करती हैं, ठीक है ना। तो समझ गए ना, ये तो अलग से जोड़ा गया था सर्दी जुकाम बताने के लिए। देखिए ये है मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु होती है, ओवम, और सबसे छोटी स्पर्म। और देखिए ये है नर्व सेल, सबसे लंबी लंबाई में से, ठीक है ना। और ये है ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा, जो बड़ा होता है, सबसे बड़ा सिंगल कोशिका। हम इंसान के बस किसी कोशिका को नहीं देख सकते हैं, वरना मुर्गियां हैं उसके अंडे को भी देख सकते हैं, बहुत से पक्षी वो सिंगल कोशिका होते हैं सभी। और ये देखिए
ये ऊपर ऑक्टोपस और नीचे जायंट स्क्विड। तो देखिए सबसे लंबी कोशिका क्या हो गई, तंत्रिका कोशिका हो गई, ठीक है ना। यदि दुनिया में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो ये जायंट स्क्विड, ठीक है ना। और इस सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो, बड़ी की बात कर रहे हैं, लंबी की बात करें तो ऐसे ऐसी लंबी तंत्रिका होती, लेकिन बड़ा की बात करें तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु। और सबसे छोटी स्पर्म। सबसे छोटी संरचना माइकोप्लाज्मा विषाणु।